हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। वेलकम टू एकांश मॉम चैनल। गुड मॉर्निंग हो गई थी एकांश की, और एकांश कर रहे थे पूजा की तैयारी, क्योंकि मेरा व्लॉग लेट हो गया। ये रामनवमी का व्लॉग है। रामनवमी थी जिस दिन, उस दिन का व्लॉग है। तो एकांश दादी की हेल्प कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे इतनी सारी बाल्टियाँ लगी हुई है। यहाँ पे सबकी अलग, नहाने की अलग अलग बाल्टियाँ, कपड़े धुलने की अलग अलग बाल्टियाँ। ये मेरी मम्मी के घर पे कोई किसी की बाल्टी में नहाता भी नहीं है, तो ये अलग ही एक कहना चाहिए चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए सबके कपड़े वपड़े धुल के सूख गए थे। और यहाँ पे ना ये भट्टे के पौधे हैं, यहाँ पे भट्टे लगते हैं। और ये बोलते हैं कि इसमें ना राख, जो चूल्हा और वो जो जलता है ना, उसकी राख डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि पौधों में कीड़े नहीं लगते। और देखिए ये एकांश अपने ही टी शर्ट से पोछा लगा रहे थे। अब बताइए, अपने उस टी शर्ट को बना लिए थे पोछा, और उससे ही पोछा लगा रहे थे। तो ना बच्चे लोग कुछ भी करते हैं। और यहाँ पे सबका नाश्ता चल रहा था। मम्मी दादी पापा सब बैठ के, सुबह का टाइम था 8:30 पौने 9 का, तो उस टाइम पे वो नाश्ता कर रहे थे। और ये देखिए एकांश अपने टी शर्ट को पोछा बना के पोछा लगा रहे हैं। एकांश की अलग ही चलती है, उसको जो करना है वही करेगा वो। हम उसको मना कर रहे थे पर वो मान नहीं रहा था। और धुली धुलाई थी, और मम्मी को हंसी आ रही थी, पता नहीं किसी बात की। तो मम्मी हंस रही थी। और एकांश को नानी को पता नहीं क्या बता रहा था। और ये देखिए इतनी अच्छी नई टी शर्ट को उसने पोछा बना दिया। फिर हमको उसको फिर से धुलना पड़ा उस टी शर्ट को। मैंने इसको पहनाने के लिए निकाला था, नहला के पहनाने वाली थी। और ये उसने ये कर लिया। ये देखिए अब मम्मी किसी और, पता नहीं कोई दूसरे कैंडिडेट को नाश्ता देने जा रही है। अब घर में इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पर सबका टाइमिंग भी अलग है। बहुत ही रेयर होता है कि सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। सबका उठने का टाइमिंग अलग है। दादी हमारी 4 बजे उठती हैं, और बाकी भैया लोग, कोई 9 बजे भी उठता है, कोई 10 बजे भी उठता है। सबका अपना अपना टाइमिंग है, और सोने का भी अपना अपना टाइमिंग है। देखिए कितने प्यारे गुलाब खिले थे। एकांश को बोले थे कि चलो भैया पूजा करेंगे रामनवमी की, तो वो क्या कर रहा था, फूल तोड़ने चला गया था तैयारी के लिए। और ये देखिए मम्मी पानी भर रही थी, तो हाथ लगा रहा था, कि जैसे होता है ना कि पूजा में किसी चीज़ को चढ़ाने के लिए हाथ लगाते हैं, वैसे वो हाथ लगा रहा था पानी भरने के लिए। क्या होता है यहाँ पे गर्म पानी की बॉटल्स भर के रखते हैं, जो उबला पानी रहता है, क्योंकि जैसे दादी गुड हैं मॉर्निंग एकांश फ्रेंड्स, है, तो वेलकम टू अवर चैनल। वो नहीं करता है। आज देखिए रामनवमी है, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बस नहाने जाने वाली हूँ, क्योंकि रामनवमी की पूजा करनी है मुझे। और आज नवरात्रि का भी एक एंड दिन है। जो नवरात्रि इतने अच्छे से निकला, उसका आखिरी दिन अच्छे से मनाना चाहिए। और रामनवमी है तो बहुत ही अच्छी सब तैयारियों के साथ रामनवमी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। तो अब मैंने नहा लिया है। अब नहाने के बाद पूजा की तैयारी होगी। ये एकांश नाश्ता कर रहा है। तो प्यारे प्यारे गुलाब खिलते हैं। और एकांश कर रहा है नाश्ता। ये मेरी बहुत पुरानी चीज़ है। तो ये मैंने भगवान के बर्तनों को धुलकर और पानी भर लिया था। कुआं से हम पानी लाते हैं, क्योंकि भगवान को नल वाला पानी नहीं चढ़ाते नहलाने के लिए, क्योंकि कुआं का बोलते हैं ना शुद्ध होता है, पुराने लोग कहते थे। तो ये अब मैं ना क्या, थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी अभी भी ठंड थी, तो उसके लिए क्या कर रही थी, भगवान के लिए पानी हल्का सा गुनगुना, जैसे अपन लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना, वैसे भगवान के लिए भी पानी गर्म कर रहे थे नहलाने के लिए। क्योंकि देखिए भगवान से ही हम हैं, और कहना चाहिए भगवान ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं, भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। तो जब हम अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने आप को इतना करके रखते हैं, तो हमको भगवान के लिए भी वैसी ही चीज़ें करनी चाहिए, कि भगवान से हम हैं, हमसे भगवान नहीं है। तो ये देखिए मैंने फूल वूल सब तोड़ लिए थे। और ये दूध और शक्कर मिश्री जो रहती है, उसका ये मैंने दूध निकाले थे भगवान को नहलाने के लिए। और ये आ गई मैं पूजा के कमरे में। मैंने आपको बताया था पहले शायद किसी व्लॉग में, कि हमारे यहाँ जो मम्मी के यहाँ है, एक पंथ मानते हैं, महानुभाव पंथ बोलते हैं इसको। ये कृष्ण भगवान का ही पंथ है। इसमें क्या होता है कि भगवान के 5 अवतारों को माना जाता है, कृष्ण भगवान के। तो
ये जो हम जिनकी पूजा करते हैं इनको बोलते हैं देव पूजा। तो ये जो होते हैं इनको भगवान ने स्पर्श किया था, तो ये इसको हम जैसे भगवान का स्पर्श है जिसमें वो ही हमारे लिए भगवान है, तो हम इन देव पूजाओं की बहुत ही केयरफुली पूजा करते हैं। उनको जैसे हम छोटे बच्चे को जैसे ट्रीट करते हैं ना, जैसे इंसानों को, इंसान तो नहीं बोलूँगी, जैसे छोटे बच्चे जिनमें भगवान का रूप होता है, वैसे ही हम भगवान को सब चीज़ें खिलाना पिलाना नहलाना सुलाना सब टाइम टू टाइम हम भगवान का करते हैं। सुबह 4 बजे भगवान को उठाया जाता है, रात के 10 बजे सुलाया जाता है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे लाइट चालू करके शायद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए ही मोबाइल रख दिया था और मैं पूजा की तैयारियों में लग गई थी, क्योंकि भगवान को नहलाना था। हम इधर जो पंथ में उसको ऊटी करना बोलते हैं, मतलब कि भगवान को नहलाना, उनको अच्छे से टॉवल से पोंछ कर फिर उनके गद्दी लगाकर उनके स्थान पर रखना। तो ये सब काम हम भगवान के लिए करते हैं। देखिए शायद मैं कुछ भूल गई थी तो मैं लेने गई थी पूजा के लिए। तो अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करते हैं पूजा। तो मैंने यहाँ पर शायद मैं मोबाइल को लगाने के लिए लग गई थी, और पूजा के टाइम पे अब जब ब्लॉग बनाना होता है तो सब चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ती है। तो ये देखिए जो मैंने गर्म पानी था वो रख दिया था, और ये दूध जिससे मैं नहलाने वाली हूँ, शहद वहीं था, और मिश्री डाल दी थी, और दही नहीं था तो मिश्री का इस्तेमाल किया था, और पानी, और थोड़ा सा उसमें घी मिला देते हैं। और ज़्यादा घी नहीं मिलाते क्योंकि क्या होता है फिर अच्छे से भगवान जी साफ़ नहीं हो पाते। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी को रख दिया था, देव पूजाओं को रख दिया था, और अब मैंने गद्दी बदल कर यहाँ पे नई गद्दी लगा दी थी, आसन लगा दिया था भगवान जी का, और अब मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए फिर मैं ये क्या कर रही हूँ, भगवान जी का को स्नान कराकर जो जो चीज़ें यूज़ होती, मैं ना सर पे दुपट्टा डालना भूल गई थी, तो मैं दुपट्टा डाल के फिर से वापस आई, और फिर मैंने भगवान जी को नहलाया दूध से, पानी से, मिश्री से, और फिर मैं शहद भी मैंने इसमें मिलाया, और फिर मैंने भगवान जी को अच्छे तरीके से नहलाकर फिर उनको आसन पे रखने के लिए उनको कहना चाहिए जैसे हम टॉवल से अपने को पोंछते हैं वैसे हम भगवान जी को। तो देखिए फिर मैं यहाँ पे अच्छे से जैसे बोलते हैं ना, ऐसे थोड़े हल्के हाथों से स्पर्श करके, क्योंकि भगवान जी को नाखून भी नहीं करने चाहिए। जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमको भगवान जी के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ ये शरीर है, ये आत्मा है, ये पूरा संसार भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पित कर कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर भगवान को अच्छी तरीके से टॉवल से पोंछ कर फिर मैंने वहाँ पर स्थान पर उनके रख दिया, वहाँ कहना चाहिए वहाँ पे उनका स्थान ग्रहण करवाया भगवान जी को, और आसन लगाकर। और ये जो नहाने का जो पानी है इसको हम जो बाल्टी है उस पर रखेंगे, इसको फेंकते नहीं है, इसको या तो गुलाब के पेड़ में डालते हैं या तो किसी पौधे में डालते हैं, ऐसे कहीं पर भी फेंकना नहीं है, क्योंकि भगवान का स्नान कराया हुआ ये पानी है। तो अब फिर भगवान जी को नहलाकर ऊटी कर कर भगवान जी को वहाँ पे रख दिया। फिर गुलाब जल में लगाऊंगी, फिर उसके बाद तेल लगाऊंगी, फिर चंदन लगाऊंगी, फिर फूल चढ़ाऊंगी, उसके बाद भगवान जी की आरती होगी। देखिए ये तेल लगाना है, ये सारी चीज़ें करके फिर मैं भगवान जी की आरती करूँगी। पूजा सिंपल ही रहती है, पर क्या होता है पूरी तैयारी के साथ करना पड़ता है। और देखिए यहाँ चंदन मैंने भिगो के, अष्टगंध चंदन भिगो के रख दिया, फूल रख दिए हैं, और अब भगवान के लिए आरती तैयार कर रही हूँ ताकि सब करके मैं फट से आरती कर सकूँ। फिर मैंने आरती जला ली थी, और अब मैं फूल चढ़ाकर भगवान जी को उनकी आरती करूँगी। तो रामनवमी की पूजा मैंने इसी तरह की थी, क्योंकि कृष्ण भगवान, राम भगवान सब एक ही हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो भगवान जी का फूल पूजा इसी तरीके से होती है यहाँ पर। और ऊटी बिला भगवान को स्नान करा के भगवान राम का स्मरण कर कर मैंने रामनवमी की इस तरीके से पूजा की। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। अब रामनवमी थी तो भगवान को भोग भी लगाना था, तो भगवान के लिए गाजर का हलवा बन रहा था, और फिर इसको ही सब ग्रहण करते प्रसाद के रूप में। और बनी थी दाल, मैंने ये सारा खाना मैंने ही बनाया था, क्योंकि मम्मी ने बोला था तुमने पूजा किया है तो तुम ही भोग बना दो। तो
यहाँ पर फिर आटा गलाकर ये सब चीज़ें कर कर और फिर यहाँ पे बनी थी ये घर के, जो मैंने बताया था, जो आगे आपने पौधे देखे थे उन्हीं के ये भट्टे निकले थे, बैंगन निकले थे। इनकी खड़े मसाले वाली जो बैंगन होते हैं ना, खड़े भट्टे की सब्जी हम लोग बोलते हैं, वो बनाई थी। तो देखिए प्रसाद तैयार हो गया भगवान का। और फिर ये मैंने भोग लगवा कर दादी ने भोग लगाकर फिर इसको हमने सबने खाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।